नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं साथियों वन दरोगा की कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वन दरोगा का पद आ चुका है। वन दरोगा में 701 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। पहले ही मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, ये केवल संभावना है। ये बिल्कुल 100% गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, दोनों ही बातें हैं, क्योंकि ये केवल अनुमान भर है। तो इसमें जो है आपको मैंने जो एनालाइज किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या रह सकता है। अगर आप इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो बिल्कुल आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखो, अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ को समझने से पहले ज़रा हम इससे पहले जो यूपीएससी के एग्ज़ाम हुए उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आप इसमें देखें तो पहला जो एग्ज़ाम अभी यूपीएससी ने लिया है पैट के थ्रू, वो है लेखपाल। साथियों, जो पहला पेपर हुआ है वो है लेखपाल का। लेखपाल में यदि हम पदों की बात करें कि कितने पदों पर भर्ती थी लेखपाल की, तो 8085 करीब पदों पर भर्ती थी। और इसके लिए जो है जो पैट की कट ऑफ गई साथियों, वो गई करीब 62.96 करीब यानी 63 नंबर हम इसमें मान सकते हैं। 63% के आसपास इसकी कट ऑफ गई है साथियों। और इसमें जो विद्यार्थी लिए गए, हालांकि आयोग ने इसमें ये कहा था कि हम जो स्टूडेंट ले रहे हैं वो कुल पदों का 15 गुना ले रहे हैं, लेकिन साथियों ऐसा हुआ नहीं। जो पद यहाँ पर मतलब जितने स्टूडेंट लिए गए वो करीब 30 गुना थे, है ना। जबकि आयोग ने बोला था हम 15 गुना लेंगे, बट ऐसा ना करके आयोग ने 30 गुना लिया। और तब जाकर के इसकी मेरिट पैट की जो है वो करीब 63 नंबर पर गई। जबकि इसमें योग्यता बहुत ही सामान्य थी। केवल क्या मांगा था इसमें, केवल साथियों 10+2 मांगा था। ज़्यादा कोई विशेष योग्यता मांगी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विशेष योग्यता मांगी हो, बिल्कुल नहीं। सिंपल 10+2 यानी इंटर मांगा था, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई फिजिकल था नहीं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई मांगी नहीं गई थी। तब जाकर भी मेरिट इसकी बहुत ज़्यादा नहीं गई। कितनी गई? केवल 63 नंबर गई। जनरल ओबीसी की दोनों की बराबर गई थी, ठीक है। और सामान्य योग्यता थी, ठीक है। चलो, तो ये देखिए आप। इसके बाद जो अगला पेपर हुआ साथियों वो था सप्लाई इंस्पेक्टर का। सप्लाई इंस्पेक्टर में जो टोटल पोस्ट थी वो काफ़ी कम थी। और जो टोटल पोस्ट थी इसमें वो थी साथियों 76 पदों पर जो है वैकेंसी आई सप्लाई इंस्पेक्टर की। इसमें जो योग्यता मांगी गई थी साथियों वो स्नातक मांगी गई थी, ठीक है। केवल स्नातक वाले ही इसमें फॉर्म डालते थे। UDLDA वाला है ये, ठीक है। और इसमें भी जो विद्यार्थी चुने गए, पहले भी आयोग ने इसमें बोला कि हम केवल 15 गुना लेंगे, लेकिन 15 गुना ना लेकर के फिर से जो है आयोग ने 30 गुना विद्यार्थियों को यहाँ पर सेलेक्ट किया फाइनल कट ऑफ के लिए। और इसका जो कट ऑफ गया साथियों वो कितना गया? वो गया 86.16। जबकि इसमें वैकेंसी बहुत कम थी। आप देख लो, केवल 76 पदों पर भर्ती थी, कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी भर्ती नहीं थी। तब भी मेरिट ऐसा नहीं है कि 90 चला गया हो। 86.16 जो है यहाँ पर नंबर केवल मांगे गए थे, ठीक है। ये अब जरा हम बात करें साथियों वन दरोगा की। तो अगर हम वन दरोगा की बात करें तो वन दरोगा में पद कितने हैं साथियों? तो वन दरोगा में पदों की संख्या है 701, ठीक है। अब पिछली कट ऑफ से यदि हम अनुमान लगाएं तो इसमें भी आयोग ने यही बोला है कि हम 15 गुना लेंगे, बट ऐसा नहीं होगा। इसमें फिर से जो है 30 गुना विद्यार्थियों को ही लिया जाएगा। और 30 गुना विद्यार्थियों को जब लिया जाएगा तो करीब 7 या 21 यानी 21,000 करीब पदों पर ये भर्ती, या 21,000 जो है इसमें विद्यार्थी ले जाएंगे। पद तो वही रहेंगे 701। जो विद्यार्थियों की संख्या रहेगी इसमें वो करीब 21,000 रहेगी। अब 21,000 विद्यार्थियों को इसमें लिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आपने वन दरोगा का नोटिफिकेशन देखा है तो आप ये बिल्कुल जानते होंगे कि इसमें कुछ विशेष योग्यताएं मांगी गई हैं। जैसे विशेष योग्यता क्या मांगी गई है कि पहले तो इसमें स्नातक मांगा है साथियों, पहली बात। और स्नातक में भी केवल क्या मांगा है? BSc मांगा है, ठीक है। इसके अलावा यदि आपके पास एग्रीकल्चर की कोई डिग्री है वो चल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा यदि आप BTech हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म डाल पाओगे। तो यही कुछ जो टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग हैं वही इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। दूसरी बात कि इसमें जितने भी
जितने भी इसमें इंटर वाले विद्यार्थी हैं वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। बीए वाले जिन्होंने बीए किया है बैचलर ऑफ आर्ट बाहर हैं, बीकॉम वाले सारे के सारे बाहर हैं, तो ये तो फॉर्म डाल ही नहीं पाएंगे। और साथियों इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, इंटर वाले विद्यार्थियों की संख्या या बीए वाले विद्यार्थियों की संख्या, बीकॉम वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। तो ये लोग तो वैसे ही इसमें बाहर हो गए, ठीक, केवल यही लोग फॉर्म डालेंगे। दूसरी बात अगर हम देखें तो साथियों एक चीज़ इसमें और भी शामिल है, वो क्या है, वो है शारीरिक मापदंड। शारीरिक मापदंड में क्या क्या मांगा है, तो शारीरिक परीक्षा में आपकी लंबाई होनी चाहिए, ठीक है, लंबाई मांगी है इसमें, ठीक है, सीना मांगा है, और उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये कि भैया 25 किलोमीटर की दौड़ भी तो है। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे हैं वो आपको लगता है क्या ये 25 किलोमीटर दौड़ कर पाएंगे, तो वो तो वैसे ही इसमें फॉर्म नहीं डालेंगे, क्योंकि दौड़ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इसका जिसको आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप ये पास नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे। लंबाई भी चाहिए, 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव भी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब आधारों को देखते हुए इतनी सारी जो चीज़ें इसमें हो गई हैं साथियों, है ना, इतनी सारी जो चीज़ें हो गई हैं कि केवल बीएससी एग्रीकल्चर बीटेक वाले फॉर्म डालेंगे, इंटर बीए बीकॉम वाले सब बाहर हो गए, प्लस ये भी सब चीज़ें हैं आपके आगे, है ना, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, 25 किलोमीटर दौड़ना भी है, शारीरिक परीक्षा भी पास करनी है। तो इन आधारों पर बहुत सारे लोग खरे नहीं उतरेंगे। इंटर वाले वैसे बाहर हो गए, बीए बीकॉम वाले वैसे बाहर हो गए। तो इन आधारों को यदि ध्यान में रखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसकी मेरिट बहुत ज़्यादा जा सकती है। फिर भी अगर मैं यहाँ अंदाज़ा लगाऊं कि कितनी जा सकती है साथियों, तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि इसकी जो मेरिट है वो 65 से, इसकी जो मेरिट है साथियों वो 65 से 70 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, 65 से 70 नंबर अगर आपके बन रहे हैं टेट परीक्षा में, मैं यहाँ देखिए परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नंबरों की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपके 65 से 70 नंबर हैं तो मुझे लगता है बिल्कुल आप इसमें सेफ हैं। और अगर आपके नंबर 70 से ज़्यादा हैं तो आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। आप 100%, अगर आप बीएससी हैं बीटेक हैं और आपके नंबर 70 से ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से आप वन दरोगा के पेपर में बैठ रहे होंगे, ये मेरा अटल विश्वास है, ठीक है। बाकी अगर 65 से 70 के बीच है तो बिल्कुल आपके चांस रहेंगे इस परीक्षा में बैठने के, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मेरिट लेकर के अगर ये एग्ज़ाम करवाएंगे तो इन्हें योग्य कैंडिडेट मिलेंगे नहीं। अब जो ऐसा स्टूडेंट होगा जो बहुत बढ़िया पढ़ाई कर लेगा या जिसके नंबर जो है 100 में 90 है, तो भैया दौड़ कैसे पाएगा, हो सकता है उसकी लंबाई ना हो सकता है बेचारा कमज़ोर हो, उसका सीना भी नहीं ना हो, तो वो तो वैसे ही बाहर हो लेगा। ऐसे में इन पोस्ट को भरा कैसे जाएगा। तो मेरे हिसाब से अच्छा खासा मार्जिन लेके चला जाएगा कि अगर कुछ लोग दौड़ में बाहर भी हो जाते हैं तो वैकेंसी पूरी हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर आपके 65 से 70 नंबर तक हैं तो बिल्कुल आपका इसमें सिलेक्शन होने की पूरी संभावना रहेगी। फाइनल मेरिट में आप जा रहे होंगे। और अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, तो सिलेबस के बारे में अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता यूपीएससी का, तब तक इसके बारे में कहना कुछ भी सही नहीं होगा। तो जैसे ही अगली जानकारी आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा फिलहाल। और अगर आप इस बीच में आ रहे हैं तो तैयारी शुरू करें आप अपनी वन दरोगा के लिए, ठीक है। जीएस हिंदी तो आपको पढ़नी ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल आने के पूरे चांसेस तो आएंगे ही आएंगे। जीएस हिंदी तो आएगा ही, मैथ आएगा नहीं आएगा, रीजनिंग आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदी और जीएस तो आनी ही आनी है। इनको रेगुलर पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछना।